अद्वैत वेदांत में ईश्वर की अवधारणा। अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन का अद्वैतवादी अद्वितीयता पर आधारित संप्रदाय ईश्वरा की एक सूक्ष्म समझ प्रस्तुत करता है, जहां अन्य आस्तिक परंपराएं ईश्वर को एक पृथक सर्वोच्च सत्ता मानती हैं। वहीं अद्वैत वेदांत में ईश्वर को माया, भ्रम या सृजनात्मक शक्ति से संयुक्त ब्रह्म के रूप में देखा जाता है। जब ब्रह्म को माया के माध्यम से देखा जाता है तो वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने वाला दिखाई देता है। ईश्वर माया से बंधा नहीं होता बल्कि उसे नियंत्रित करता है, जबकि जीव व्यक्तिगत आत्मा माया के भ्रम में रहता है। इस प्रकार ईश्वर को लौकिक जगत में सक्रिय होते हुए भी मानवीय सीमाओं से परे बताया गया है। हालांकि अद्वैत वेदांत यह स्पष्ट करता है कि ये विशेषताएं केवल सापेक्ष वास्तविकता, व्यवहारिक सत्ता में लागू होती हैं और ब्रह्म के निरपेक्ष रूप में नहीं। अधिकांश साधकों के लिए एक व्यक्तिगत ईश्वर की अवधारणा उनकी आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईश्वर भक्ति योग और ध्यान और उपासना के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिससे साधकों को अपने मन को शुद्ध करने और विनम्रता, समर्पण और आत्मानुशासन जैसी गुणों को विकसित करने में सहायता मिलती है। ईश्वर के विभिन्न रूप जैसे विष्णु, शिव या देवी दिव्यता के सुलभ प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे साधकों के लिए परम सत्य से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना आसान हो जाता है। भगवद गीता जैसे शास्त्र ईश्वर के प्रति समर्पण को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताते हैं। हालांकि अद्वैत वेदांत यह मानता है कि ये अभ्यास केवल प्रारंभिक कदम है। सर्वोच्च ज्ञान ईश्वर को एक बाहरी सत्ता के रूप में मानने से नहीं बल्कि अपने अद्वैत स्वरूप ब्रह्म के प्रत्यक्ष ज्ञान से प्राप्त होता है। अद्वैत वेदांत का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि ईश्वर, जीव, व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म के बीच का भेद वास्तव में एक माया का भ्रम है। ईश्वर ब्रह्म का व्यापक समष्टिगत रूप है, जबकि जीव ब्रह्म का सूक्ष्म व्यष्टिगत रूप है। उनके बीच का अंतर केवल माया द्वारा लगाए गए उपाधियों के कारण है। जब कोई साधक आत्मजिज्ञासा, ज्ञान योग, ध्यान और विवेक विचार शक्ति के माध्यम से माया को पार कर लेता है, तो ईश्वर और जीव के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। महावाक्य जैसे तत्वमसि तू वही है इस अद्वैत को स्पष्ट करते हैं, जिससे साधक यह पहचानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप निरपेक्ष ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इस आत्मबोध से ईश्वर और जीव की पृथक सत्ता की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और वे ब्रह्म के अनंत चैतन्य में विलीन हो जाते हैं। हालांकि ईश्वर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर साधकों का मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक है। अद्वैत वेदांत अंततः इस अवधारणा को भी पार करने की शिक्षा देता है। जब साधक ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लेता है तो ईश्वर को केवल एक अस्थायी अवधारणा के रूप में देखा जाता है, जो अज्ञान के स्तर पर आवश्यक थी लेकिन वास्तविक ज्ञान के प्रकाश में समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर का महत्व कम हो जाता है, बल्कि इसे एक व्यापक दृष्टिकोण में रखा जाता है, जहां ईश्वर को ब्रह्म का एक कार्यात्मक पहलू माना जाता है, न कि एक अंतिम वास्तविकता। अद्वैत वेदांत की अंतिम शिक्षा यही है कि कोई द्वैत नहीं है, न कोई ईश्वर जो जीव से भिन्न हो, न कोई सृष्टि जो सृष्टिकर्ता से पृथक हो। केवल एक अनंत, अविभाज्य, सच्चिदानंद, अस्तित्व चेतनानंद स्वरूप ब्रह्म ही शेष रहता है।